अंशु H2O सिटी 10 एकड़ में फैला पहला दिल्ली NCR बेस्ड टाउनशिप अब शिवाला पटना में। अंशु होम, सच करे आपके सपने। नमस्कार, बड़ी खबर के साथ मैं हूं दीपक कुमार। पिछले साल शीतकालीन सत्र और इस साल हुए विधानसभा के ग्रीष्म सत्र के बाद अब मानसून सत्र भी हंगामे की भेंट चढ़ने के आसार हैं और वजह भी वही पुरानी CNT-SPT एक्ट में संशोधन। राजभवन से बिल की वापसी के बाद संभावना है कि एक बार फिर सरकार विधानसभा में कुछ बदलाव के साथ संशोधन को पारित कराने को लेकर आए। इस मसले पर विपक्ष की एकजुटता के बाद सरकार पहले ही बैकफुट पर आ चुकी है। उसके बाद राज्यपाल के बिल वापस लौटाने से विपक्ष ने कुछ हद तक जीत जरूर हासिल की और अगर इस बार वो सरकार को रोक पाती है तो ये सरकार की बड़ी हार होगी। कुल मिलाकर मानसून सत्र को CNT-SPT का ठनका लग सकता है। बड़ी खबर में इसी पर बात करेंगे। झारखंड में CNT-SPT एक्ट को लेकर छिड़ी बहस खत्म होने का नाम नहीं ले रही। राज्यपाल की ओर से एक्ट की फाइल सरकार को वापस भेजने के बाद पहली बार राज्यपाल मीडिया से मुखातिब हुई, जिसके बाद इस एक्ट पर एक बार फिर चर्चा तेज हो गई है। करीब 9 महीने पहले रघुवर सरकार ने विधानसभा में CNT-SPT एक्ट पारित कर झारखंड की राजनीति में एक नई बहस छेड़ दी थी। इस बहस में दूसरे राजनीतिक दलों के अलावा सामाजिक संगठन भी मैदान में उतरे और इस बिल का विरोध किया। झारखंड बंद से लेकर हस्ताक्षर अभियान और राज्यपाल के पास ज्ञापन देने जैसे कई कदम उठाए गए, जिस पर संज्ञान लेते हुए राज्यपाल ने सरकार को पुनर्विचार के लिए प्रस्ताव को दोबारा भेज दिया। इस कदम के बाद राज्यपाल पहली बार मीडिया के सामने आई। उन्होंने विधेयक में गड़बड़ी होने की बात कहते हुए संशोधन को खारिज कर दोबारा विचार करने की बात को दोहराया। या फॉरवर्ड फूड ऐसी बात नहीं है, कुछ चीज जनता के अच्छाई के लिए ये गवर्नमेंट से बात करके ये मैंने किया। वो लोग मेरे से आए, मैडम ये बहुत सारे चीज बात करने के बाद, बहुत सारे चीज सोचने के बाद जनता के लिए सोचना पड़ता है। ये कोई फॉरवर्ड या बैकफुट ऐसे कुछ बात नहीं है कि जनता के अच्छाई के लिए जनता लोग मुझे दिए थे 200 करीब ज्ञापन दिए थे। उसको मैंने बहुत बात करके चीफ मिनिस्टर से साथ, चीफ सेक्रेटरी के साथ बात करके उन्होंने कहा नहीं, इसको थोड़ा रीथिंक करेंगे। राज्यपाल के इस बयान के बाद राजनीतिक गलियारों में भी प्रतिक्रिया का दौर शुरू हो गया। जहां विपक्ष ने राज्यपाल के फैसले की सराहना की, वहीं बीजेपी ने इसे संवैधानिक प्रक्रिया बताया। विभिन्न क्षेत्रों में, कला साहित्य के क्षेत्र में जो अग्रणी लोग हैं, सभी लोगों ने मिलकर अपनी भावनाओं से अवगत कराया। सभी लोगों ने लिखित में भी ज्ञापन सौंपा और उस पर संज्ञान लेते हुए राज्यपाल महोदया ने जो कदम उठाया स्वागत योग्य था, सभी लोगों ने स्वागत किया। लेकिन यहाँ प्रश्न ये उठता है कि ये निर्वाचित सरकार, ये बहुमत की सरकार, अपने आप को लोकप्रिय बोलने वाली सरकार के कान पर जूं क्यों नहीं देंगे। सामाजिक संगठनों ने धरना, प्रदर्शन, रैली, जुलूस, बंदी तक का आह्वान किया। कितने अप्रिय घटनाएं हुई, गोली तक चला। तो इस पर सरकार ने कुछ संज्ञान में लेना चाहिए था। राज्यपाल महोदया को संज्ञान लेना पड़ा और उनको पहल करनी पड़ी। संवैधानिक प्रक्रिया है। कोई चीज कहीं आवेदन आता है और किसी भी संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति को लगता है कि इस पर पुनर्विचार होना चाहिए या जो पिटीशन आए हैं उन सारे पर होना चाहिए, तो उन्होंने विधानसभा में एक संवैधानिक प्रक्रिया के तहत उसको पुनर्विचार के लिए भेजने का काम किया। भले ही बीजेपी इसे संवैधानिक प्रक्रिया कहकर बच रही हो, लेकिन एक बात तो साफ है कि CNT-SPT एक्ट की बिसात पर सरकार को विपक्ष से शह मिली है और अगर सरकार इस पर पुनर्विचार के बाद भी जनता को मनाने में कामयाब नहीं होती तो ये सरकार की सबसे बड़ी मात होगी। जमशेदपुर से लाला जबी और रांची से मोइजुद्दीन की रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया।
राज्यपाल महोदय के सार्वजनिक मंच से CNT-SPT एक्ट को लेकर दिए गए बयान के बाद एक बार फिर सुगबुगाहट तेज हो गई है CNT-SPT को लेकर, खासकर मॉनसून सत्र में क्या स्थिति रहेगी। हमारे संवाददाता लाला जबी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ी हुई हैं। जी लाला जबी, CNT-SPT को लेकर क्या कुछ कहा राज्यपाल ने और किस मंशा से कहा, क्या कुछ पता चल पाया है? बिल्कुल दीपक, जिस तरह से जो CNT और SPT एक्ट का जो मुद्दा है वो हमेशा से झारखंड राज्य में गरमाया ही हुआ था। खास करके देखा जाए कि जब से मुख्यमंत्री रघुवर दास बने हैं तब से ये मामला कुछ और ही टूल पड़ रहा है। वहीं पे आज जो है झारखंड राज्य की महामहिम जो राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू अपने पैतृक आवास रायरंगपुर और जो है उड़ीसा जाने के दरमियान ही कहा कि वहां जमशेदपुर पहुंची और परिसदन में उन्होंने CNT और SPT एक्ट पे विधेयक वापस करने की पहली बार बातचीत की है। वही दीपक, इनका कहना है कि CNT एवं SPT एक्ट के संशोधन के मुद्दे का कहा कि जिस तरह से ये जो है मामला है वो विधेयक को इसलिए वापस किया गया क्योंकि उसमें त्रुटियां थी और विधेयक जनहित में नहीं था। उन्होंने कहा कि पूरे राज्य भर में उनके पास 200 से अधिक ज्ञापन उनके पास पहुंचे हैं जिस पर उन्होंने अध्ययन किया है तथा विधेयक की में गड़बड़ी होने के कारण उन्होंने इस संशोधन को खारिज कर दिया है। दीपक जी, और अब क्या लगता है किस तरह से सियासी दलों की प्रतिक्रिया मिलेगी जब सत्ताधारी दल ये मानने को तैयार नहीं है कि कुछ गड़बड़ी थी, उसके बावजूद उन्होंने संशोधन में फिर से बदलाव किया? बिल्कुल, जिस तरह से दीपक जो महामहिम राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू इस पे सवालिया निशान लगाई हैं, तो कहीं ना कहीं इस पे त्रुटियां देखने को मिल रही है। लेकिन जो है जो पार्टी बीजेपी पार्टी इसको नहीं मानेगी कि उनके अगर ऐसा होता है तो उनके द्वारा विरोध भी किया जा सकता है। लेकिन जहां तक कहा जाए कि द्रौपदी मुर्मू के पर कोई भी विरोध जताना नामुमकिन है, जिस तरह से त्रुटियां मिली है तभी जाकर उन्होंने इस बात का सवाल उठाया। बिल्कुल लाला जी, कोई प्रतिक्रिया मिल पाई है सत्ताधारी दल से या विपक्ष की ओर से? बिल्कुल दीप, अभी तो जिस तरह से ये है मामला कई घंटों पहले का है, क्योंकि अभी तक जहां तक देखा जाए कि हर राजनीतिक पार्टी के जो नेता हैं वो अभी यानी इस मामले को बहुत लोगों के कानों तक नहीं पहुंचा है। लेकिन अगर जैसे ही लोगों के कान तक न्यूज इंडिया के द्वारा पहुंच रहा होगा या और भी तरीके से पहुंचेगा तब जाके इस पे सुगबुगाहट देखने को मिल सकता है। दीपक जी, पहले से भी अब जाहिर तौर पर सरकार एक तरह से बैकफुट पर चली गई है। जिस तरह से राज्यपाल ने ये संशोधन प्रस्ताव को वापस किया है, विपक्ष फ्रंट फुट पे आ गया है और अब मॉनसून सत्र में अगर सरकार इस विधेयक को फिर से लाती है तो भारी हंगामे की संभावना भी दिख रही है। बिल्कुल बिल्कुल, जिस तरह से जो है हमेशा से जो है CNT और SPT एक्ट पे हमेशा से मुद्दा गरमाया हुआ रहता था, जहां पे कहा गया था कि CNT संशोधन किया जाएगा। तो अब जो है ये जो मामला है वो मानसून इसे यहाँ पर देखने को मिल सकता है, काहे कि जहाँ पे अभी चल रहा है मानसून सत्र उसमें ये बातें रखी जाएगी और जहाँ तक है वहाँ पे नहीं है। लेकिन झारखंड की जो है राजनीतिक पे तो जरूर असर देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे इस मामले को हमेशा से विपक्ष जो है इस मामले को एकदम तूल देती आई हुई है। और भी सही भी बात है कि CNT और SPT एक्ट में जहाँ तक मुख्यमंत्री रघुवर दास ने संशोधन की बातें कही थी और अब उस पे त्रुटियां निकाल दी गई है, तो कहीं ना कहीं इस मामला गरमाता हुआ दिखेगा और खास करके जो विपक्ष की जीत देखने को मिल सकती है। बिल्कुल, लाला जबी बनी रही है हमारे साथ JMM विधायक कृणाल साडंगी जी जुड़े हुए हैं, साथ ही प्रवीण प्रभाकर जी जुड़े हुए हैं, बीजेपी प्रवक्ता। प्रवीण जी, राज्यपाल ने CNT-SPT एक्ट संशोधन विधेयक को वापस किया है, तो फिर अब उस संशोधन में कुछ और बदलाव किए गए हैं। मॉनसून सत्र में क्या लगता है कि सरकार उन बदलावों के साथ आगे बढ़ सकेगी? अभी तो देखिए उस पर तो TSC में जाना है, TSC में क्या निर्णय आता है उसके बाद फिर आगे विधानसभा का मामला आएगा। अभी तो TSC में उसको जाना है, TSC में चर्चा होनी है ना, उसके बाद फिर वो मामला आगे बढ़ेगा। और उसमें जो भी जो सेक्शन 21 था CNT एक्ट का, सेक्शन 13 था SPT एक्ट का जी, उसको ड्रॉप करते हुए सरकार ने आगे बढ़ने का फैसला लिया है। तो और क्या इससे सरकार आगे बढ़ेगी? आपको क्या लगता है विपक्ष इससे संतुष्ट हो जाएगा? देखिए
देखिए, विपक्ष झारखंड में जो विपक्ष की स्थिति है, नकारात्मक राजनीति कर रहा है विपक्ष, और विकास से कोई लेना देना नहीं है। विपक्ष अभी इस बात पर तो विपक्ष का कोई जवाब नहीं है कि जो 71 धारा 71 जो है 71 जो है तो CNT एक्ट की, उसमें जो SAR कोर्ट का गठन करके जो भूमि वापसी की बात थी आदिवासी की, उसमें तो वो जो SAR कोर्ट है वो एक ढंग से बैकडोर से आदिवासी जमीन पर कब्जा करने का वो साधन कुछ लोगों ने बना लिया था। तो सरकार उस दरवाजे को भी बंद करने का प्रावधान ला रही है। अब जो विरोध करना चाहते हैं उनको बताना चाहिए कि क्या यह प्रावधान गलत है सरकार का, उनको जवाब देना चाहिए। जी, जान लेते हैं कुणाल जी, अब सरकार ने पिछले संशोधन में फिर से कुछ संशोधन किया है, फिर से तैयारी है कि इस बिल को पास कराया जाएगा, यानी कि CNT SPT एक्ट में संशोधन को लेकर सरकार संकल्पित है। विपक्ष इसे किस तरह से देख रही है? जितना संकल्पित इन लोग CNT SPT के संशोधन को लेकर हैं, अगर झारखंड के जमीनी हकीकत को समझते हुए विकास योजनाओं को लागू करवाने में उतने ही इनकी इच्छा होती और उतनी तत्परता होती तो शायद झारखंड की तस्वीर कुछ और होती। और जहां तक CNT SPT एक्ट को समझाने और समझने की बात है तो माननीय मुख्यमंत्री से भी मेरा अनुरोध है और भारतीय जनता पार्टी के मेरे मित्रों से भी अनुरोध है, पहले अपने पार्टी के नेताओं को तो समझा ले कि ये झारखंड की जनता के हित में है। इनके पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा ही विरोध कर रहे हैं। इनके प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मण गिलुआ जी का बयान था कि बदलाव होना नहीं चाहिए। तो पहले अपने पार्टी के लोगों को कन्विंस कर लें कि नहीं, ये जो संशोधन ये ला रहे हैं, चाहे वो 71 की बात हो, 41 की बात हो, 21 की बात हो, जितने भी धाराएं जिनको संशोधित करने की बात हो रही है, और जो जमीन के नेचर को बदलने की बात है उसको ड्रॉप करने का इन लोगों ने फैसला लिया है। जहाँ SR कोर्ट की बात है, तो ये सारी चीजें देखिए बिना तैयारी के इस राज्य को एक अशांत माहौल में जो धकेल दिया गया है, 3 विधानसभा सत्र बाधित हुए हैं सिर्फ इनकी हठधर्मिता के चलते। और किस कारण से? अगर विकास या CNT SPT एक्ट के चलते आज तक झारखंड में रुका हुआ है। सिर्फ 24% कृषि योग्य भूमि है और इसी के प्रासंगिकता ही है CNT एक्ट की उन्हीं 24% भूमि के लिए। जो 76% भूमि है उस पर विकास की योजनाएं क्यों नहीं हो सकती है? और इसके होते हुए इतने उद्योग लगे हैं। तो ये जनता को समझाना तो बात की बात है, पहले अपने पार्टी के लोगों को समझा लें। और माननीय राज्यपाल कुणाल जी, जिन पार्टी नेताओं का आप हवाला दे रहे हैं वो पुराने संशोधन से असहमत थे, अब तो वो भी कुछ नहीं बोलते दिख रहे हैं। ये वाला तो संशोधन अभी तक इन लोगों ने पेश ही नहीं किया है। अभी तो राज्यपाल महोदय ने वापस लिया है, उसके बाद इनकी हिम्मत नहीं हो रही कि विधानसभा के अगले सत्र में इसको लेकर आए। पहले लेकर तो आने दीजिए, उसके बाद विधानसभा में चर्चा हो तो हम बताएंगे कि उस संशोधन की क्या स्थिति होने वाली है। जी, थोड़ा और वक्त आपका लेंगे कुणाल जी। ने भी ना केवल एक आदिवासी होने का बल्कि संविधान के संरक्षक होने का उन्होंने भी जो अपना दायित्व है उसका निर्वहन किया है। और ये बहुत बड़ा तमाचा है इस सरकार की हठधर्मिता पे। और अभी भी मुझे लगता है कि सरकार अपनी प्राथमिकताओं को समझेगी और CNT SPT जैसे जो संवेदनशील मुद्दे हैं इनसे दूरी बनाकर जो वास्तविक झारखंड में जिन योजनाओं की आवश्यकता है उन योजनाओं को धरातल पर लागू कराने के लिए अपना काम करेगी। बिल्कुल, थोड़ा और वक्त लेंगे कुणाल जी आपका। हमारे साथ शैलाज सिंह जी जुड़े हुए हैं, कांग्रेस नेता हैं। शैलाज जी, स्वागत है आपका न्यूज इंडिया पर। शैलाज जी, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? थैंक यू, हाँ सुन पा रहा हूँ जी। क्या लगता है, जिस तरह से कुणाल जी कह रहे हैं कि अब हिम्मत नहीं होगी बीजेपी की CNT SPT में संशोधन का प्रस्ताव फिर से विधानसभा में लाया जाए, लेकिन दूसरी ओर बीजेपी पार्टी बैठकों में और जो अलग अलग बैठकें हुई है उसमें कुछ संशोधनों में फिर से संशोधन किया गया है और फिर से लाने की तैयारी चल रही है। आपको लगता है कि बीजेपी उस संशोधन को फिर से लाएगी पारित कराने को लेकर? कुणाल जी ने बहुत स्पष्ट कहा कि उनके अपने पार्टी के नेताओं में ही समन्वय नहीं है। नहीं शैलाज जी, वो उस वक्त पिछले संशोधन में, अब जब पुनः संशोधन हुआ है तो कोई भी नेता इसके विरोध में कुछ खुलकर नहीं बोल रहे हैं, तो उस आधार पर आप नकार नहीं सकते इसे? नहीं, मैं तो ये कहना चाहता हूं कि भाजपा इस राज्य को बार बार अस्थिर करने की कोशिश करती है और आदिवासियों के हक को छीनने का प्रयास हर समय रहा है भाजपा का। और कांग्रेस पार्टी कभी भी चुप नहीं बैठेगी और जो जनहित का मामला रहेगा, जमीन से जुड़ा हुआ मामला रहेगा, उसमें कांग्रेस पार्टी कभी चुप नहीं बैठेगी और हम लोग सड़क पे उतर के आंदोलन करेंगे। यही तो आरोप लगा रहे हैं प्रवीण जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बीजेपी प्रवक्ता। वो कह रहे हैं कि विपक्ष बस अपने सियासत चमकाने में लगा हुआ है। एक मुद्दा है आदिवासी का और उसे लेकर आप बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं राज्य को अशांत करने का, और वो आप पर, विपक्ष पर, संपूर्ण विपक्ष पर आरोप लगा रहे हैं। नहीं, देखिए
अंग्रेज को भारत की जनता ने भगाया क्योंकि वो अत्याचारी थे जी। और अंग्रेज ने भी समझा कि आदिवासी हित में सीएनटी कानून है। अंग्रेजों ने ही इसको कानून को बनाया आदिवासी हित में। आज जब जाकर के आदिवासियों का हित हो रहा था जी। और आदिवासी जमीन बच के रहा है, इस सीएनटी एक्ट के चलते सभी के पास जमीन बचा हुआ है, वरना आज तक सारे आदिवासियों का जमीन खरीद बिक्री हो जाती। परंतु भाजपा उद्योगपतियों को लुभावने के चलते जो उनका इलेक्शन में इतना सारा फाइनेंस होता है, उनको चुकाने के लिए, उद्योगपतियों के लाभ के लिए जनता को इस आंदोलन में झोंक रही है। बहरहाल सिर्फ बीजेपी चुनाव के दौरान खर्च करती है ये मानना तो थोड़ा हास्यास्पद हो जाएगा, लेकिन प्रवीण जी से इसका जवाब जरूर लेंगे। प्रवीण जी, जमीन की प्रकृति बदलने की कवायद हो रही है, अब तक आदिवासियों का कुछ भला नहीं हुआ, कानून अंग्रेजों के जमाने से है, तो अब आपके इस प्रावधान के साथ छेड़छाड़ करने से क्या कुछ बेहतर की उम्मीद की जा सकती है? विपक्ष को तो बिल्कुल उम्मीद नहीं है। छेड़छाड़, पहली बार छेड़छाड़ की बात कहना गलत है ना। सरकार, जनता ने हमको मैंडेट दिया है। मेरे मित्र, कांग्रेस के मित्र कह रहे थे कि अंग्रेजों को भगाया जनता ने क्योंकि अत्याचार कर रहे थे जी। तो उनको ये भी याद रखना चाहिए कि इस देश की जनता ने कहीं न कहीं कांग्रेस को भी देश के राजनीतिक पटल से साइडलाइन करने का काम किया है। तो उनको खुद समझना चाहिए कि 70 साल में जो कांग्रेस की नीतियां रही और वो उन नीतियों को जनता ने कहीं न कहीं नकारने का काम किया। आज मैंडेट पब्लिक ने हमको दिया है, जनता ने हमको दिया है, हम जनता के हित में सोच रहे हैं। और कहीं से भी कोई बात आती है कि कोई संशोधन में, जैसे अगर किसी कहीं आपत्ति आती है तो देखिए लोकतंत्र का तकाजा है कि सबकी बात सुनते हैं और भारतीय जनता पार्टी लोकतांत्रिक जो मूल्यों है उनको लेकर चलती है जी। लेकिन सीधे सीधे ये भाजपा पर आरोप लगाना एकदम गलत है। हम राज्य के विकास के लिए काम कर रहे हैं। रघुवर दास जी के नेतृत्व में आप देखिए 3 साल में विकास दर 4.5 से बढ़ के 8.6 हो गया और नीति आयोग ने विकास दर के मामले में पूरे राज्य में गुजरात के बाद झारखंड को स्थान दिया है। इन बातों, इसके पहले विश्व बैंक ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में बहुत अच्छी बात है प्रवीण जी, लेकिन आदिवासियों की पहचान की तरह है उनकी जमीन, अगर उनकी जमीन उनसे ले ली जाएगी तो फिर उनके पास बचेगा क्या? वो तो खाना बदोश में रह जाएंगे। जमीन लेने मैं पूछना चाहता हूँ कि अभी तक कांग्रेस ने और राजद ने और उसका साथ दिया जिन्होंने 26 संशोधन किए। 1996 में लालू यादव ने किया था बिहार में 26वां संशोधन, वो खनन और उद्योग के लिए किया था उन्होंने। और हमको मुझे बताइए कि अभी तक आजादी के 70 साल में झारखंड में इतने कल कारखाना लगे, इतने खदान खुदे, ये क्या इलीगल थे? इसके लिए कानून नहीं था क्या? ये जनता को विषय से भटकाने की साजिश है। कहीं पर जमीन छीनने का कोई मामला ही नहीं है। हम वो एसआर कोड बंद करने जा रहे हैं ताकि लोग का जमीन नहीं छीने। इसमें जमीन छीनने का क्या मामला है? हम आंगनवाड़ी और स्कूल और छोटे 2-4 कट्ठा जमीन जो छोटे प्रोजेक्ट के लिए दिया जाता था उसका मुआवजा नहीं मिलता था, वो सेक्शन 49 में उसको प्रावधान करके हम 4 महीना के अंदर 4 गुना मुआवजा दे कर उसको वहां पर वो लोग दौड़ते रह जाते थे, वर्षों दौड़ते थे, उनको मुआवजा नहीं मिलता था। उस मुआवजा को तुरंत देने का हम प्रावधान ला रहे हैं। इसमें कहाँ गलत है? रही बात कृषि से गैर कृषि करने की जो सेक्शन 21 का मामला है सीएनटी एक्ट का, तो उसको हम राज्य सरकार ने तय किया कि हाँ भाई हम सेक्शन 21 का जो संशोधन ला रहे हैं तो उसको ड्रॉप करेंगे। तो ड्रॉप करने पर सरकार ने पहले ही निर्णय ले लिया है। अब और जमीन छीनने का उसमें भी कोई मामला नहीं था, उसमें सिर्फ यही था कि कहीं पर कोई रोजगार स्वरोजगार के लिए जमीन का प्रकृति को कृषि से हटाकर रोजगार उस पर करता है। मैं पूछना चाहता हूं कि आज हेमंत सोरेन जी ही ने रांची में सीएनटी एक्ट का उल्लंघन कर जमीन दिया और वहां पर वो मैरिज हॉल बना रहे हैं। क्या ये सीएनटी एक्ट का उल्लंघन नहीं है? उनको जवाब देना चाहिए इस बात का। सिर्फ आरोप क्या झारखंड के आदिवासी मूलवासी को व्यवसाय करने का अधिकार नहीं है? महानगरों में, रांची में हो, दुमका में हो, धनबाद में हो, एक आदिवासी मूलवासी अपना जमीन पर रोजगार नहीं कर सकता, लोन नहीं ले सकता है सिर्फ इसलिए जो अपनी जमीन का प्रकृति चेंज नहीं कर सकता। और किसी जमीन पर ना उसको स्ट्रक्चर खड़ा होने की इजाजत मिलती है और ना लोन मिलता है। तो इन विषयों को विपक्ष के भी हमारे सब सम्मानित नेता है कुणाल सारंगी जी भी बहुत युवा और मजे हुए और एक उभरते हुए नेता है। लोगों को भी इस चीज को गंभीरता से सोचना चाहिए कि आदिवासी मूलवासी को क्या व्यवसाय करने का अधिकार है कि नहीं है। हालांकि राज्य सरकार ने
सेक्शन 21 को फिलहाल ड्रॉप करने का संशोधन में निर्णय लिया है। शैलाज जी क्या कहेंगे? मैं उन भाजपा से पूछना चाहता हूं कि क्या CNT एक्ट में बदलाव से पहले उद्योग नहीं लगता था? तब भी आदिवासियों का हित रहता था, परंतु भाजपा इतने आनन फानन में क्यों है कि एक बार मोदी जी लाते हैं भूमि सुधार बिल लाते हैं, जब उनकी मंशा नहीं होती है तब वो जाकर के नए सिरे से रघुवर दास जी लाते हैं। तो ये उनका मंशा क्या है? क्या वो आदिवासी हित नहीं चाहते हैं? अगर उन्होंने तो अपनी मंशा स्पष्ट कर दी कि हम चाहते हैं कि आदिवासी भी कुछ रोजगार कर सकें, अपनी जमीन से कुछ लाभ ले सकें। केवल खेती की बदौलत वो कितना कमाएंगे, और अगर उनके पास ऐसी जमीन है जिसका दूसरी चीजों में इस्तेमाल हो सकता है तो वो क्यों ना करें? नहीं, मैं तो यही कहना चाहता हूं कि इससे पहले भी उद्योग लगा, आज खेती रहता तो बहुत सारे लोगों का रोजगार, उनके बच्चों का खेत करके भी जा करके पेट चलता रहता। आज ऐसे बहुत सारे जमींदार हैं, जमीन देने वाले लोग हैं, जिसमें टाटा स्टील के लोग हैं, जिन्होंने टाटा स्टील को जमीन दिया, और बावजूद इसके आज उनके पोते पोती जो है, पोतियां दर दर भटक रहे हैं। तो आखिर भाजपा नेता क्या सिद्ध करना चाहते हैं इन CNT एक्ट में परिवर्तन करके? शैला जी, वो तो ये भी कह रहे हैं कि हमने प्रावधानों को इस कदर मजबूत भी किया है कि अब मुआवजा तुरंत मिलेगा, जो नौकरी का प्रावधान है वो प्रावधान पर तुरंत पालन किया जाए। ये तो अच्छे दिन जैसी बात हो गई ना कि अच्छे दिन आएंगे, हमने ऐसा प्रावधान रखा है। ये सपना दिखाने के काम करते हैं भाजपा नेता। तो वो तो अभी भी कह रहे हैं कि अच्छे दिन आएंगे। नहीं, वो तो कह रहे हैं 3 साल बीत गया, आप भी देख रहे हैं कि कितने अच्छे दिन हैं। महंगाइयां चरम पे है, महिलाओं पे अत्याचार चरम पे है, और बेरोजगारी चरम पे है। नोटबंदी के और ये सब के चलते, GST के चलते व्यापार, और ये सब इन्हीं 3 सालों में हुआ है। नेचुरली यही 3 साल में तो हो रहा है ना। आप प्रवीण जी क्या कहेंगे? खुद देख रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि मनमोहन जी के समय में 2011-13 में इसका मुद्रास्फीति की दर 11% से ऊपर चली गई थी। आज मुद्रास्फीति की दर 5% के नीचे आ गई है। देश का जो विकास दर है वो 8% के लगभग पहुंच गया है, जो 4% था। तो मुद्रास्फीति आधी हो गई और विकास दर दुगुना हो गया। अब इसको ये लोग विकास नहीं मानते हैं तो भाई कौन सी पाठशाला में विकास का जो अर्थशास्त्र है वो पढ़ेंगे? ये इनको जवाब देना चाहिए कि कांग्रेस के शासनकाल में 30 लाख 35 लाख झारखंडी कल कारखानों उद्योग के चलते विस्थापित हुए, उनके ऊपर ध्यान नहीं दिया गया। आज भारतीय जनता पार्टी उनके त्वरित न्याय के लिए और उनको ढंग से 4 गुना 5 गुना उनको मुआवजा मिले, इसके लिए पुराने मामलों में भी हम प्रयास करना चाहते हैं कि उनको न्याय मिले वहां पर। और इस SPT में कोई ऐसा मामला नहीं है कि किसी का जमीन अधिग्रहण करना, ये गलत ढंग से लोग व्याख्यायित कर रहे हैं। ये या तो पढ़े नहीं है SPT एक्ट का संशोधन के प्रावधानों को, इसमें कहीं पर भी नहीं है कि किसी का जमीन को छीनना है। इसमें सिर्फ यही है कि सेक्शन 71 को हम खत्म कर रहे हैं। अब आदिवासी का जमीन मुआवजा देकर भी कोई नहीं ले सकता है। उस पहले जो आदिवासी का जमीन को बिल्कुल, तो ये सरकार को भी देखना होगा कि इस दुष्प्रचार से लोगों को बचाए, और अगर वाकई इन प्रावधानों से भला हो रहा है जिसका विरोध विपक्ष कर रही है, जो सरकार के दावे हैं उसका विरोध विपक्ष कर रही है, तो विपक्ष को भी सही तरीके से जनता के बीच जाना होगा। बहरहाल राज्यपाल महोदया ने अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन किया है। CNT SPT संशोधन एक्ट को वापस करके अब इस मानसून सत्र में देखना होगा कि सरकार वाकई एक बार फिर इस CNT SPT संशोधन विधेयक को उनमें पुनः संशोधन कर लाने को तैयार है, या फिर विपक्ष के विरोध और तमाम सामाजिक संगठनों के विरोध की वजह से सरकार खुद बैकफुट पर है। बड़ी खबर में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। आप हमारे चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब कर सकते हैं न्यूज़ इंडिया निम्स पर। इसके अलावा आप ट्विटर पर भी हमें न्यूज़ इंडिया 17 पर फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक पर आप newsindia.nimsUnai पर हमें लाइक कर सकते हैं।